करने वाले और नाश करने वाले निर्गुण ब्रह्म का गुप्त ज्ञान और उनके साधन बताए गए हैं। इस भागवत में भक्ति योग और उससे उत्पन्न होने वाला वैराग्य विशेष रूप में कहा गया है। पहले स्कंद में राजा परीक्षित का जन्म आदि इनकी कथा कही, नारद जी का प्रश्न हुआ है, फिर श्रृंगी ऋषि के श्राप देने पर राजा परीक्षित का गंगा तट पर अन्न जल त्याग कर मरने तक ईश्वर भजन करती बैठी रहने का संकल्प वर्णन किया है। फिर सुखदेव जी और राजा परीक्षित का जो संवाद हुआ उसे वर्णन किया है। दूसरे स्कंद में योग से परलोक का मिलना, नारद और ब्रह्मा का संवाद, अवतारों का वर्णन और विराट पुरुष की उत्पत्ति कही है। तीसरे स्कंद में विदुर उद्धव का प्रश्नोत्तर, फिर विदुर और मैत्रेय का संवाद और पुराण संहिता के बारे में प्रश्न, प्रलय में नारायण की स्थिति, प्रकृति से होने वाले गुणों के मोह, क्षोभ, महत्व आदि विकारों की उत्पत्ति और उनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति गाई है। फिर काल का सूक्ष्म स्थूल रूप कमल की उत्पत्ति और पृथ्वी को जल में से निकालते समय हिरण्याक्ष दैत्य का वध वर्णन किया है। देव दानव पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि, शत्रुपा व श्याम्भू मनु की उत्पत्ति, कदरम की उत्पत्ति, उनसे कपिल जी का अवतार, फिर कपिल और देवहूति का संवाद वर्णन किया है। और चौथे स्कंद में मरीच आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, धर्म की स्त्रियों का अंश यानी वंश, दक्ष का यज्ञ, विध्वंस ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, प्राचीन बर्हिष राजा प्रियव्रत का चरित्र, नाभिराज का चरित्र, ऋषभदेव जी का चरित्र और भरत चरित्र कहा। पंचम स्कंद में दीप, सिंधु, पहाड़, खंड और नदियों का वर्णन किया है। फिर ज्योतिषक, चक्र, पाताल और नरकों का वर्णन किया है। छठे स्कंद में प्रचेतस नरेशों से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष की कन्याओं का चरित्र, उन कन्याओं से देव, दैत्य, नर, नारायण आदि योनियों की उत्पत्ति कही है। पुनः वित्तासुर का जन्म मरण कहा है। सातवें स्कंद में द्वितीय पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की मृत्यु, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह चरित्र आदि वर्णन है। आठवें स्कंद में मंत्रों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, क्षीर सागर का मंथन, कूर्मा अवतार, देवासुर संग्राम, विष्णु के वाहन और हयग्रीव आदि अवतारों का वर्णन किया है। और 9वें स्कंद में राजाओं के वंशों का वर्णन, इक्ष्वाकु का जन्म और हयग्रीव अनियादि अवतारों का वर्णन किया है। सुधन्व का चरित्र, इला की कथा, तारा की कथा, सूर्यवंश का वर्णन, ससाद, नृप, नृग आदि राजाओं की कथा, सुकन्या का वृतांत, सरयाति राजा की कथा, काकुष्ठ, खंडवांग, मानधाता, सौभर ऋषि और सागर आदि का चरित्र वर्णन किया है। रामचरित्र, निम की कथा, निम वंश के राजाओं का चरित्र वर्णन, परशुराम, एल, याति, नहुष, दुष्यंत, भरत, शांतनु और भीष्म चरित्र वर्णन है। 10वें स्कंद में ईदकुल का वर्णन, ईदकुल में कृष्ण का अवतार और उनका मथुरा से गोकुल जाना आदि वर्णन है। कृष्ण के अलौकिक चरित्र, कंसवध, गुरुकुल में निवास, जरासंध की लड़ाई, द्वारकापुरी का बसाना, रुक्मणी हरण, पारिजात वृक्ष का स्वर्ग से लाना, उषाहरण, बाणासुर युद्ध, 16 सहस्त्र स्त्रियों का विवाहना, शिशुपाल, पौंडक, साल,
दुर्मति, दंतवक, सम्रासुर, द्विविद, पीठ, मुर, शंखासुर आदि का संहार, काशी का जलाना, पांडवों का कौरवों से भिड़कर भूमि का भार तारना आदि कथाएं वर्णित है। और 11वें स्कंद में है ब्राह्मणों से श्राप दिलाकर यादवों का नाश करना, उद्धव कृष्ण का संवाद, कृष्ण का अंतर्ध्यान होना आदि। और 12वें स्कंद में युगों के लक्षण, कलयुग में मनुष्यों की दशा, चारों प्रकार का प्रलय, 3 प्रकार की उत्पत्ति, परीक्षित का मरण, वेदों का विभाग, मार्कंडेय की कथा, विराट पूजन, सूर्य की गति आदि वर्णन है। हे ब्राह्मणों, जो जो तुमने पूछा था वह मैंने सब सुना दिया। इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो गया। अब जो मनुष्य गिरते, पड़ते, ठोकर खाते, छींकते या किसी गहरी चिंता या शोक में पड़ने पर यदि जोर से हरे मुरारे, मधुकेटभ भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी इस प्रकार कहेगा या हरे कृष्ण आदि नाम ही ले लेगा, वह सब पापों से छूट कर पवित्र हो जाएगा। जोर से हरे मुरारे मुकुटे भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी इस प्रकार कहेगा या हरे कृष्णा आदि नाम ही ले लेगा, वह सब पापों से छूट कर पवित्र हो जाएगा। छींकते समय, ठोकर खाते समय, हाँ हाँ, किसी गहरी चिंता या शोक में पड़ने पर जी कहना चाहिए हाँ कि जोर से हरे मुरारी, मधुकेटभ भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सोरी। हरिओम। जैसे सूर्य अंधेरी गुफा का अंधकार दूर करता है या पवन मेघों को इधर उधर कर देता है, वैसे ही श्री हरि का गुण गाने या सुनने से गाने सुनने वालों के सब दुख हो जाते हैं। गाने और सुनने वालों के तक सब दुख दूर हो जाते हैं। जिस जिह्वा से नारायण का गुण नहीं गाया जाता वह वृद्ध जिह्वा। भगवान के गुण गाने से ही मंगल है। भगवान के चरित्र कानों से सुनते ही सुनते ही हृदय पवित्र होकर मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। वही वचन सत्य है जो भगवान के कीर्तन के हो। ऐसे वचन मन को बड़ा आनंद देते हैं और मनुष्य को शोक सागर से पार कर देते हैं। जिस पद में श्री हरि के यश नहीं उसका गान गौओं के उसका गान कौओं के काँव के समान अपवित्र है और वह ज्ञानियों के मतलब का नहीं है। जहाँ जहाँ भगवान का भजन होता है, बताया है कि जहाँ जहाँ भगवान का भजन होता है वहाँ साधु पुरुष रहते हैं। यदि शब्द टूटे फूटे हों और रचना अटपट ही क्यों ना हो, किंतु वह भगवान के विषय में है तो उसे उत्तम ही मानना चाहिए। उसके सुनाने पर कहने वाला और सुनने वाला दोनों पवित्र हो जाते हैं। साधु पुरुष कहने की अपेक्षा भगवान के चरित्र सुनने को बड़ा उत्तम मानते हैं, चाहे कोई सुने या नहीं, पर गावे जरूर। ऐसे भक्तों से वे बड़े प्रसन्न रहते हैं। यदि ज्ञान भक्ति से रहित हो तो वह वैसे ही शोभा नहीं देता जैसे बिना गहने की कामनी और अज्ञानी हो, और उसमें गहरी भक्ति हो तो वह योगियों से भी बढ़कर है, चाहे जैसा उत्तम कर्म क्यों ना हो। यदि वह
ईश्वर पारायण नहीं है तो व्रत है, और उसका फल भोगते समय दुखदायी ही होता है। कभी तो फल मिलता ही नहीं और कभी मिलकर भी खो जाता है। हे ब्राह्मणों, तुम सब दृढ़ भक्त हो, इसी से बड़े पुण्यवान हो, क्योंकि तुम अच्युत भगवान को हृदय में बैठार कर उनका नित्य भजन करते हो। हे शौनक, गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने जो कुछ कहा था उसे ही मैंने तुम्हें सुनाया है। वह आत्मतत्व बड़े महत्व का और बड़ा पुनीत है। जो पुरुष भक्ति श्रद्धा के साथ नित्य नियम से एक क्षण ही तुम्हारी तरह कानों से इसे सुनेंगे, वे नहा धोकर केवल शरीर को ही पवित्र नहीं करेंगे वरन आत्मा को भी पवित्र करेंगे। जो एकादशी व द्वादशी के दिन इसे सुनता है उसकी आयु बढ़ती है, और जो निराहार व्रत करके ध्यान से इसे सुनता है वह सब पापों से छूटकर पवित्र हो जाता है। और जो पुरुष पुष्कर, मथुरा या द्वारका में निराहार रहकर इस पुराण को पढ़ता है वह संसार के भय से छूट जाता है। इसे गाने और सुनाने वाले पुरुष इच्छित फल पाते हैं, जो जिसकी इच्छा हो वही फल मिल जाता है। जो संसार रचते, पालते और नाश करते हैं उन अच्युत भगवान को नमस्कार करता हूँ, सनातन ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने इस पुराण को रचा है उन व्यासदेव को नमस्कार नमस्कार करता हूँ।